The visuals that came in from Pahalgam was an eerie reminder as the world was watching to 7/11 to what happened in Israel, especially the tactics that were used by the terrorists, the body cam footage, the checking of the identities, the deliberate targeted attacks, though at Hindus, but in general against non-Muslims, in which, despite the effort, even a Kashmiri Muslim was targeted. The observers have mentioned that this is a similar tactic of the radicalized jihadist mind all over the world right now. Hamas tactics were used by Pakistan attackers too. Checking of identity of the victims, deliberate identification, the Hamas-like use of an encrypted application, importantly the body cam footage that they reportedly have, the helmets, how they managed to enter into the meadow surrounded by the mountains. And therefore, perhaps in many ways, a realization of how the global radical Islamist groups are working, whether from Pakistan or Hamas. Jitendra Bahadur joins me for the latest on that. Jitendra, जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेटर्स से बात भी कर रहे हैं, क्यों ये कंपैरिजन हमास के टैक्टिक से आ रहा है? कोई कहेगा इजराइल पैलेस्टाइन का अलग इशू है, किस तरह से सिमिलैरिटी देखी जा रही है पहलगाम अटैक में? देखिए पूजा, जो खुफिया एजेंसीज इस बात को लेकर के उनके जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से इजराइल में टूरिस्टों के ऊपर हमास ने अटैक किया था, कुछ उसी तरीके का इस्तेमाल जो पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट कुछ महीने पहले किए हैं, उन्होंने ये किया है। हमने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट माउंट बॉडी कैम लगा रखे थे, इस तरीके की जानकारी मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू। इसके साथ ही जो हमास की स्टाइल है कि आइडेंटिटी चेक करके और उस तरीके से मारना, कुछ इसी तरीके से जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बैसरन वैली में किया है, कुछ इसी तरीके का दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है कि आतंकियों ने इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए उन्होंने रूट्स देखा और फिर उनके पास ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए जो जानकारी पहले से मौजूद थी कि यहाँ पर कितनी भीड़ हो सकती है, इसके साथ ही वो किस तरीके से एरिया जो है वो पहलगाम सिटी से कितना दूर है, इन तमाम चीजों की रेकी उनके जो स्लीपर सेल है ओवरग्राउंड वर्कर, उनके द्वारा किया गया। और ये आतंकवादियों के पास जानकारी थी। उसके बाद जब उन्होंने इस तरीके का अटैक किया, उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद वहां से वो लोग भाग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पांस टाइम भी उनको पता था कि इतनी देर में सिक्योरिटी फोर्स पहुंचेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। एनआईए इस पूरे मामले में ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। वो देख रही है कि किस तरीके से उनको लोकल सपोर्ट मिला, ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से वहां पर। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को हिरासत में लोकल पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या उन लोगों का सपोर्ट उन आतंकवादियों तक रहा है। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन हमास जैसे अटैक करता है, कुछ उसी तरीके से उन्होंने बर्बरतापूर्व अटैक किया और उसके बाद similar area where people were holidaying and vacationing, because remember in places like these the tourists did not have a space to hide and flee. Where would they go? It was all an open area. The terrorists had their time till the security forces reinforcements could come. Are we looking at a global Islamist jihad angle here of how these groups are learning? Also remember, Jitendra is telling us high-tech equipment that they had access to. Was it just Pakistan or was that equipment coming in from elsewhere as well? Jitendra, thank you very much for updating us. Remember, these are developments, updates as more and more tracking that is happening by the investigators, and especially about how did they manage to carry out this attack when, of course, there have been heightened tracking of the terror groups that to a large extent were dismantled.